हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो यह जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसमें आप टीजीटी, पीजीटी, रियलिटी, जीआरसी आदि विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न इतिहास से संबंधित पूछे जाते हैं मैं उनको लेकर आया हूँ। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यह जो श्रृंखला है इसमें आपको 30 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जाएंगे। ये हमारा चौथा है जिसके अंतर्गत आपको 2800 से अधिक क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सीधे क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? पहला है कलिंग लेख, दूसरा भाब्रू लेख, तीसरा धौली अभिलेख और चौथा जौगढ़ अभिलेख। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, भाब्रू लेख में। तो इसमें जो 63 क्वेश्चन है यह वीडियो, इसमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा लास्ट में कि कितना क्वेश्चन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जतीय सरकार की स्थापना हुई थी? पहला है 1939 में, दूसरा 1940 में, तीसरा 1941 में और चौथा 1942 में। तो जो बंगाल में के मिदनापुर में जतीय सरकार की स्थापना यह 1942 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का वक्तव्य एक उत्तर तिथि चेक किससे संबंधित था? पहला है साइमन कमीशन से, दूसरा क्रिप्स मिशन से, तीसरा कैबिनेट मिशन से और चौथा यंग हस्बैंड मिशन से। तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स मिशन से। अगला क्वेश्चन, किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? पहला है बलबन, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा मोहम्मद तुगलक और चौथा इब्राहिम लोदी। तो 4 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में हस्तिवर्मा कहाँ का शासक था? पहला है पिंटपुर, दूसरा बेंगी, तीसरा मद्र और चौथा कामरूप। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंगी। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल का संत जिसके पास विभिन्न जातियों के 12 शिष्य थे वह कौन थे? पहला है रामानंद, दूसरा सूरदास, तीसरा कबीर और चौथा वल्लभाचार्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामानंद। अगला क्वेश्चन, उदारता, करुणा और सहिष्णुता के त्रिविध आधार पर किस शासक ने राजधर्म की स्थापना की थी? पहला है अशोक, दूसरा अकबर, तीसरा समुद्रगुप्त और चौथा स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अगला क्वेश्चन, बली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया? पहला है बलबन ने, दूसरा मोहम्मद तुगलक, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी और चौथा गियासुद्दीन तुगलक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक गिरोह था, किसका गिरोह था? पहला है भीलों का, दूसरा गोडों का, तीसरा गारों का और चौथा कोलियों का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गारों का। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों की पहचान कीजिए जहां से सिकंदर को वापस होने पर मजबूर होना पड़ा। पहला है झेलम, दूसरा चिनाव, तीसरा रावी और चौथा ब्यास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्यास। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिला आंदोलन का शुभारंभ मुख्यतः किसके नेतृत्व में हुआ? पहला है सरोजिनी नायडू, दूसरा श्रीमती एनी बेसेंट, तीसरा रमाबाई रानाडे और चौथा हीराबाई टाटा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रमाबाई रानाडे का। अगला क्वेश्चन है, देश प्रेम धर्म है तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? पहला है स्वामी विवेकानंद, दूसरा बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा राजनारायण बोस और चौथा बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी का। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती संत नहीं थे? पहला है शेख
मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा निजामुद्दीन औलिया, तीसरा शेख हमीदुद्दीन नागौरी और चौथा है शेख सदरुद्दीन आरिफ। तो 13 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेख सदरुद्दीन आरिफ। ये चिश्ती संत नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल का सबसे प्रभावशाली वर्ग कौन सा था? पहला है सैयद, दूसरा पीर, तीसरा उलेमा और चौथा खलीफा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उलेमा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड बेलजली की सहायक संध को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पहला है पेशवा बाजीराव द्वितीय, दूसरा रघुजी भोसले, तीसरा दौलत राव सिंधिया और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के पंडितों का नेतृत्व किया था? पहला है हरनाथ, दूसरा जगन्नाथ, तीसरा कबींद्राचार्य और चौथा कवि हरिराम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कबींद्राचार्य। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद की संध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? पहला है मोहम्मद रजा खान को, दूसरा सिताब राय, तीसरा रायदुर्लभ और चौथा सैयद गुलाम हुसैन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद रजा खान को। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? पहला है शाहजहां, दूसरा अकबर, तीसरा औरंगजेब, चौथा बहादुर शाह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? पहला है आसफ खां, दूसरा खुर्रम, तीसरा महावत खां और चौथा खुसरो। तो आपको यहाँ पर उत्तर बताना है नीचे। तो 19 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल 2, 3 और 4 यानी खुर्रम, महावत खां और खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? पहला है यूनानियों ने, दूसरा रोमवासियों ने, तीसरा चीनियों ने और चौथा अरबों ने। तो इसका राइट आंसर है 20 का ऑप्शन नंबर डी, अरबों ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? पहला है सर जॉन शोर, दूसरा लॉर्ड क्लाइव, तीसरा वारेन हेस्टिंग और चौथा जनरल डायर। तो 21 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ये आपका सम्मिलित है। लॉर्ड बेलजली सहायक संघ प्रणाली, यह भी सम्मिलित है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह आपका सम्मिलित नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग रेगुलेशन सन 1829 ईस्वी का 17वां रेगुलेशन, ये आपका सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यही आपका सम्मिलित नहीं है। अगला है, चोल काल में रास के रूप में संग्रह किए जाने वाले भूमि राजस्व को किसमें मापते थे? पहला है कलम, दूसरा कलंज, तीसरा कंडम और चौथा खुर्रम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलम में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हूणों के उन्मूलन का उल्लेख हुआ है? पहला है प्रयाग प्रशस्ति, दूसरा भीतरी अभिलेख, तीसरा जूनागढ़ अभिलेख और चौथा मंदसौर अभिलेख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीतरी अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत मयूर कौन थे? पहला है भागवत धर्म के अनुयायी, दूसरा आजीवक, तीसरा शैव अनुयायी और चौथा जैन अनुयायी। तो 25 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शैव अनुयायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश में
फूफी की पुत्री के साथ विवाह वर्जित नहीं था? पहला है, दूसरा राष्ट्रकूट, तीसरा इक्ष्वाक और चौथा विष्णुकुंडिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इक्ष्वाक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश के सुल्तानों ने सामंत खलीफा के नायब के रूप में अपना नाम सिक्कों पर अंकित करवाया? पहला है खिलजी, दूसरा तुगलक, तीसरा लोदी और चौथा सैयद। तो इसका 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुगलक। अगला क्वेश्चन, किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोष किया था कि राजस्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है? पहला है नासिरुद्दीन महमूद, दूसरा खुसरो शाह, तीसरा फिरोज शाह तुगलक और चौथा बहलोल लोदी। तो 28 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही? पहला है मोहम्मद तुगलक, दूसरा फिरोज शाह तुगलक, तीसरा बहलोल लोदी और चौथा इब्राहिम लोदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी तक। अगला क्वेश्चन, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? पहला है लोदी वंश, दूसरा सैयद वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा खिलजी वंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैयद वंश। अगला क्वेश्चन, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है, यानी यह पुस्तक किसने लिखी है? पहला है वीर सावरकर, दूसरा एनी बेसेंट, तीसरा रामकृष्ण परमहंस और चौथा स्वामी विवेकानंद। 31 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी? पहला है राजा राम मोहन राय, दूसरा अक्षय कुमार दत्त, तीसरा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, चौथा है देवेंद्रनाथ टैगोर। तो 32 क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, सही है। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था, यह भी सही है। बेबल योजना 1944, ये आपका गलत है क्योंकि यह 1942 में हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेबल योजना, यही आपका सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 में हुआ था, सही है। विक्टोरिया षड्यंत्र केस 1914 में हुआ था, यह भी सही है। लाहौर षड्यंत्र केस 1916 और 1930 में हुआ था, यह भी सही है। काकोरी षड्यंत्र केस ये आपका 1924 में नहीं हुआ था बल्कि 1922 में हुआ था, ये आपका सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? पहला है 1861 में, दूसरा 1892 में, तीसरा 1909 में और चौथा 1919 में। तो 35 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1892 में। अगला क्वेश्चन है भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? पहला है बाबर, दूसरा अकबर, तीसरा जहांगीर और चौथा औरंगजेब। तो 36 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? पहला है शाह मोहम्मद गौस, दूसरा शाह अब्दुल अजीज, तीसरा शाह अली उल्लाह और चौथा ख्वाजा मीर दर्द। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाह मोहम्मद गौस। नेक्स्ट है पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी, किसकी उपाधि थी? पहला है समुद्रगुप्त की, दूसरा राजेंद्र प्रथम की, तीसरा अमोघ वर्ष की और चौथा गौतमी पुत्र सातकर्णी की। तो 38 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
समुद्रगुप्त की। अगला है बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? पहला है पुष्कलावती, दूसरा तक्षशिला, तीसरा साकल और चौथा मथुरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला का। अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? पहला है एबाज, दूसरा नासिरुद्दीन महमूद, तीसरा अली मर्दान और चौथा मलिक जानी। तो 40 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मलिक जानी को। अगला क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? पहला है मीमांसा, दूसरा न्याय, तीसरा वेदांत और चौथा वैशेषिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीमांसा से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पेशवाओं में से कौन सा भारत को हिंदू पद पातशाही या हिंदू साम्राज्य बनाना चाहता था? पहला है बालाजी विश्वनाथ, दूसरा बालाजी राव प्रथम, तीसरा बालाजी बाजीराव और चौथा माधव राव। तो 42 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव प्रथम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदू धर्म ग्रंथों को देववाणी समझता था? पहला है हुमायूं, दूसरा जहांगीर, तीसरा औरंगजेब और चौथा दारा शिकोह। तो 43 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दारा शिकोह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया था? पहला है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, दूसरा लॉर्ड एमहर्स्ट, तीसरा लॉर्ड डलहौजी और चौथा लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नागरिकों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? पहला राजा राम मोहन राय, दूसरा विलियम डेरोजियो, तीसरा केशव चंद्र सेन और चौथा विलियम कैरे। तो इसका राइट आंसर है 45 का ऑप्शन नंबर बी, विलियम डेरोजियो का। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण की अंतिम तारीख तय कर दी थी। पहला जून 1947, दूसरा अगस्त 1947, तीसरा जून 1948 और चौथा अगस्त 1948। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जून 1948। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? पहला है ऋग्वेद, दूसरा अथर्ववेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा सामवेद। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? पहला है 12 अंग, दूसरा 12 उपांग, तीसरा 14 पूर्व और चौथा है 14 उपपूर्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 पूर्व। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल के दौरान पर्शियन में साहित्यिक कुशलता प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदू कौन था? पहला है चंद्रभान, दूसरा भूपत राय, तीसरा जसवंत राय मुंशी और चौथा मधुसूदन मिश्रा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रभान। अगला क्वेश्चन, मुगल शहजादी जिसने दिल्ली में एक पुस्तकालय की स्थापना की थी, वो किसने स्थापित की थी? पहला है मेहरुन्निसा, दूसरा हाजी बेगम, तीसरा जेबुन्निसा और चौथा जहां आरा। तो 50 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेबुन्निसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है? पहला है ब्रह्मा, दूसरा सूर्य, तीसरा शिव और चौथा विष्णु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सूर्य को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश में महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे? पहला है चोल, दूसरा पल्लव, तीसरा चालुक्य और चौथा राष्ट्रकूट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चालुक्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की? पहला है वाकपत राज, दूसरा विग्रह राज, तीसरा दुर्लभ राज और चौथा पृथ्वी राज।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विग्रहपाल, विग्रहराज। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे परम सौगात की उपाधि प्राप्त थी? पहला है भास्कर वर्मन, दूसरा हर्ष, तीसरा राज्यवर्धन और चौथा शशांक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्यवर्धन। अगला क्वेश्चन, मुगलों के प्रसिद्ध गोलाकार गुंबदों के पूर्वगामी को वास्तुशिल्प की किस शैली के रूप में पहचाना जाता है? पहला है बीदर, दूसरा गुलबर्गा, तीसरा गोलकुंडा और चौथा मांडू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीदर। अगला क्वेश्चन, महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया? पहला है लॉर्ड बेबल, दूसरा लॉर्ड हार्डिंग्स, तीसरा लॉर्ड लिनलिथगो और चौथा लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिलता है, कहाँ से मिलता है? पहला है बिलासुर गांव से, दूसरा हुसगी से, तीसरा भीमबेटका से और चौथा महगरा से। तो 57 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिलासुर गांव से। अगला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ पर भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? पहला है कौशाम्बी, दूसरा हस्तिनापुर, तीसरा अतरंजी खेड़ा और चौथा श्रृंगबेरपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगबेरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड वार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पहला है विंस्टन चर्चिल, दूसरा बर्नार्ड बारूच, तीसरा मार्शल और चौथा स्ट्रेसमैन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बर्नार्ड बारूच ने। अगला क्वेश्चन, आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? पहला है खिलाफत, दूसरा असहयोग, तीसरा स्वदेशी, चौथा सबने आज्ञा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन के नाम से। अगला है, समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजद्दिद की उपाधि दी गई थी? पहला है हुमायूं, दूसरा शाहजहां, तीसरा औरंगजेब और चौथा जहांगीर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां को। अगला क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? पहला है राजा राम मनोहर लोहिया, दूसरा जयप्रकाश नारायण, तीसरा अच्युत पटवर्धन और चौथा यूसुफ मेहर अली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। और लास्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया? तो जो पहला ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा खान अब्दुल गफ्फार खान, तीसरा सरदार पटेल और चौथा गोविंद वल्लभ पंत। तो इसमें से जो भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान करने वाले हैं वह हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से यह प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।